जय हिंद साथियों, मैं फिर से आप रघु विश्वकर्मा आपके बीच सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश लाता हूं। आज जैसा कि आप जान सकते हैं, इतने समय विश्वकर्मा की बात कर लिया जाए, इतने समय चारों ओर विश्वकर्मा अलग अलग पार्टियों में जा रहा है, बल्कि सम्मान के लिए जा रहा है। कहीं पे सम्मान नहीं मिल पा रही है, बल्कि विश्वकर्मा समाज को उपयोग करके उन्हें वो टिकट की बात आती है तो उन्हें फेंक दिया जाता है। तो इसी के बीच में हमारे बीच कुंडा से माननीय श्यामलाल बाबू जी के बीच कुछ चर्चा करेंगे विश्वकर्मा समाज को लेके। तो बाबू जी, आप विश्वकर्मा समाज को लेके क्या लोगों को प्रत्येक क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं विश्वकर्मा समाज के सभी सम्मानित नेताओं से आग्रह करूंगा कि आज़ादी से 75 वर्ष बीत चुके हैं। लगभग एक पीढ़ी समाप्त हो गई है और आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस समाज को कुछ नहीं दिया। और यह खुशी की बात जरूर है कि जागरूकता विश्वकर्मा समाज में काफ़ी आई है और तमाम नई नई पार्टियां बन रही हैं। जैसा कि बाबूजी, आप लोगों से अभी हमने सुना प्रतापगढ़ के कई लोगों से और भी कई जगह से कि आपने विश्वकर्मा समाज को जगाने के लिए कितना दिन रात एक किया, संघर्ष किया, तब आज विश्वकर्मा समाज की चर्चा चारों ओर आज फैल रही है। तो मेन लक्ष्य से आपने इतना संघर्ष किया, किस नजरिए से, क्या लगा कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था सन 74 से विश्वकर्मा समाज की गांव की स्थिति को देखा हूँ। जब कोई पंडित ठाकुर आता था, हमारे समाज के लोग चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ जाते थे। और आज उसी जागरूकता का समाज के परिणाम है कि पंडित ठाकुर आकर के बराबर चारपाई पे हमारे साथ बैठते हैं। हमारे समाज में हमने नारा दिया था, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। आज उसका ये परिणाम निकला कि हमारे समाज के तमाम बच्चे पढ़ लिख कर नौकरियों में तमाम पहुँचे हैं और सम्मान मिला है, सम्मान बढ़ा है विश्वकर्मा समाज का। जैसे कि बाबूजी, आप जानते हैं विश्वकर्मा समाज के 5 वंशज हैं और जो अलग अलग कोई बढ़ई समाज लिख रहा है, कोई अलग अलग जात में फैल रहा है, अलग अलग बंटवारा हो रहा है, कोई लोहार रैली निकाल रहा है, कोई बढ़ई रैली निकाल रहा है। तो इसमें क्या उल्लेख, क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? रघु भाई, ये भी एक जागरूकता का परिणाम है कि पहले विश्वकर्मा समाज के लोगों ने जगाया, आज बढ़ई भी जाग रहा है, स्वर्णकार भी जाग रहा है, ताम्रकार भी जाग रहा है, शिल्पकार भी जाग रहा है। समय कहता है कि सबसे बड़ी शक्ति राजनीति में होती है। राजनीति के लिए ये विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र जो कहे जाते हैं, लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार, ये पांचों को एक होना पड़ेगा। तभी हमारी राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी। हम सभी नेताओं से समाज के कहना चाहते हैं कि आप बढ़ई से मिलिए, स्वर्णकार से मिलिए, ताम्रकार से मिलिए और सभी से मिलिए, पांचों भाइयों के साथ मिलिए। अगर 5 भाई 1-1% मान लेते हैं तो 5% अपने आप होता है। लेकिन मेरा मानना है कि विश्वकर्मा समाज के लोग किसी भी क्षेत्र में 1%, 2% से कम नहीं है। अगर हम 1.5 भी मान लें तो 5, 1.5, 7.5, 8% हमारी भागीदारी होती है। जैसा कि बाबूजी, आप जान रहे हैं कि विश्वकर्मा समाज अलग अलग पार्टियों में है, जो अपने सम्मान के लिए अपना सोच रहा है कि हम अपने समाज के लिए कुछ कर सके। टिकट के लिए जाते हैं लोग तो टिकट नहीं मिल पाता, बल्कि उनको कुछ न कुछ आदेश दिया जाता है कि आप उस प्रचारक के रूप में जाइए, ये करने जाइए। तो क्या लगता है, फिर भी उनको टिकट नहीं मिल पाता? उन लोग क्या सोचते हैं कि विश्वकर्मा समाज को कहीं चुनाव दे दिया जाए, हार जाएगा? ऐसा क्यों लगता है पार्टियों को? देखिए, आज़ादी से अब तक में विश्वकर्मा समाज के लोग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में लगे रहे हैं। लेकिन उन्होंने अच्छी तरह मेहनत करके ये देख लिया कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार ही किया है, कोई स्थान नहीं दिया। आज केवल लोक जन सोशलिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम कर रही है, टिकट देने का काम कर रही है। और यही कारण है कि विश्वकर्मा समाज के तमाम नेतागण आज लोक जन सोशलिस्ट पार्टी में जुड़ रहे हैं। हमारे तमाम और अन्य समाज के साथीगण जिनको किसी पार्टी ने नहीं पूछा, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। जैसा कि हमारे बीच आज विश्वकर्मा समाज के जो मसीहा कहलाते हैं, बाबूजी ने काफ़ी संघर्ष किया, जो आज विश्वकर्मा का नाम चारों ओर गूंज रहा है। कहीं ना कहीं इनका ही बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है और मैं आपके बीच इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।